जिस किसी ने भी स्वॉर्ड चलाई थी उसे वॉर में मरना पड़ा। एक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट जो 13 साल तक चला था। हेवनली डेमोनिक कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस के बीच की ग्रेट वॉर ने अनगिनत जानें ली थीं। बैटलफील्ड्स पर खून के छींटे फैले हुए थे, जहां लाशों का अंतहीन ढेर लगा था, स्वॉर्ड्स टूटी हुई और खून से सनी हुई थीं। हालांकि वॉर अचानक खत्म हो गई, 20 साल पहले रहस्य में डूबी हुई, जिससे हर कोई डाउट में पड़ गया। 20 साल बाद भी वॉर के अंत की सच्चाई अनकही रह गई थी। हेवनली डेमोनिक कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस दोनों ने चुप रहने पर सहमति जताई थी। जैसे जैसे समय बीता, नए हीरो सामने आए और नई चीजें हुई। फिर भी कुछ फैमिलीज वॉर के दौरान गिर गई थीं, उनके नाम खराब हो गए या भुला दिए गए थे। एक जवान औरत जोंग चारेयन एक डेजर्ट एरिया में अपनी स्वॉर्ड का अभ्यास करती देखी गई। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। अपनी कोशिशों के बावजूद उसे अजीब सा लग रहा था कि वह सुधर नहीं रही है। वह अपने क्लैन के नाम को बहाल करने के लिए दृढ़ थी, जिससे वॉर के दौरान बहुत नुकसान हुआ था। बाद में चारेयन के पास उसकी बड़ी बहन जोंग ह्वारेयन और उसके पति सौ बैक आए। चारेयन सतर्क दिखते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ह्वारेयन ने जवाब दिया, कोई आया है, कोई जो तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। ह्वारेयन ने समझाया कि मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच इस साल 2 टूर्नामेंट्स का बहुत इंतजार था। इंडिविजुअल्स के लिए द हेवनली टूर्नामेंट और राइजिंग टैलेंट का जश्न मनाने के लिए पेयर्स के लिए द ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट। विजिटर ने खास तौर पर चारेयन को ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट के लिए बुलाया था, जो एक कपल्स कॉम्पिटिशन था। चारेयन का चेहरा काला पड़ गया, सोचते हुए, मैं किसी वियर्डो के साथ कम्पीट क्यों करूं? उसने दृढ़ता से कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही। ह्वारेयन ने दबाव डाला, चारेयन को अपने क्लैन को सम्मान दिलाने की उसकी इच्छा याद दिलाई, समझाते हुए कि टूर्नामेंट में सिलेक्शन से ये हासिल होगा। लेकिन चारेयन दृढ़ थी। वह उठकर चली गई, अपनी बहन से कहा, अगर तुम क्लैन को सम्मान दिलाना चाहती हो तो खुद कर लो। उसके पीछे साओ बैक ने अपनी पत्नी का सामना किया, कहते हुए, क्या तुमने सुना, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद में बसलिंग मार्केट में चारेयन ने लोगों को गॉसिप करते हुए सुना, क्या तुमने सुना कि मर्चेंट जिन ने अपनी एक और फिंगर खो दी? एक आदमी ने फुसफुसाया। चारेयन ने सीन को देखा, उसके विचार जैंगशिन की ओर मुड़ गए। क्या होगा अगर जैंगशिन फिर से हमारे खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहे हैं? उसने सोचा। दूर 2 आदमी गुस्से से लाल चेहरे के साथ फियर्सली बहस कर रहे थे। जांघू में स्कीम्स और डर्टी ट्रिक्स हावी हैं, चारेयन ने सोचा, डिसइल्यूजनमेंट महसूस करते हुए। उसने 2 आदमियों को लगभग हाथापाई पर आते देखा, फिर उसकी नज़र एक स्ट्रीट प्ले पर पड़ी जो ग्रेट वॉर का रिनेक्टमेंट कर रहा था। ऑडियंस फुसफुसाई कि कोई भी ट्रूली अंत नहीं जानता था। जब वह इस पर विचार कर रही थी तो उसके पीछे खड़े एक आदमी ने कहा, मेरे भी ऐसे ही विचार हैं। ये जॉक लीबोंग था, प्रोटैगनिस्ट। उसने आगे कहा, द हेवनली डेमोनिक 9 कैलामिटी टेक्निक एक पर एक कॉम्बैट में इनविंसिबल है। उसने ऐड किया, हेवनली डेमोनिक कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस के बीच की ग्रेट वॉर ऐसे ट्रिवियल तरीके से खत्म नहीं हुई। चारेयन ने उसे परप्लेक्स्ड होकर देखा, ये आदमी कैसा है? फिर जॉक लीबोंग ने उससे पूछा, मैं वुहान में नया हूं, क्या तुम मुझे ड्रिंक के लिए कोई अच्छी जगह दिखा सकती हो? चारेयन ने उसे सस्पिशियस निगाहों से देखा, सोचते हुए, इस फेस के साथ ये कौन सी ट्रिक सोच रहा है। उसने उसे डिसमिसिवली कहा, लेकिन तुम अभी भी इस जांघू में रह रहे हो, और फिर मुड़कर चली गई। वे विपरीत दिशाओं में चले गए। जॉक लीबोंग उसे जाते हुए देखता रहा, उसके चेहरे पर एक थॉटफुल एक्सप्रेशन था। जॉक लीबोंग ने चारों ओर कई लोगों को देखा, सोचते हुए, यहाँ इतने सारे लोग हैं, चलो देखते हैं कि ये टूर्नामेंट क्या है। बाद में हुआयांग इन में जगह पूरी तरह से क्राउडेड थी। अंदर के लोग ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट पर एक्साइटेडली डिस्कशन कर रहे थे और पोटेंशियल विनर्स के बारे में अनुमान लगा रहे थे। अचानक चारेयन वे एंट्री की, उसकी स्वॉर्ड हिल्ट विजिबल थी और लोगों की भीड़ को देख रही थी। एक वेटर उसके पास आया, पूछते हुए, आप क्या लेंगे रेडी? उसने जवाब दिया, बस एक ड्रिंक। वेटर ने उसे बताया, केवल स्पेशल सीट्स बची हैं, लेडी इधर आइए। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, आप हमारी बेस्ट हैं, इसलिए हम आपको डिस्काउंट देंगे। इनमें हर कोई चारेयन को देख रहा था, कुछ फुसफुसा रहे थे, वह बेस्ट है। चारेयन अनॉयंस सोची, ये अफवाहें किसने फैलाई। जैसे ही वह स्पेशल रूम में गई, उसने जॉक लीबोंग को पहले से बैठा पाया, जो एक फूड की एस्टॉनिशिंग एरे से घिरा हुआ था। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, हम फिर मिले, अगर मुझे पता होता तो हम साथ आते। चारेयन का चेहरा उदास था जब वो बड़बड़ाई, मेरी लक खराब है। जॉक लीबोंग अभी भी अपनी टेबल की फीस्ट से खाते हुए उससे पूछा, तुम इस टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट करती हो?
चारियन ने फूड के ढेर को देखा, सोचते हुए क्या वह कई दिनों से भूखा है। फिर उसने जोर से पूछा, तुम सीरियसली पार्टिसिपेट करने की सोच रही हो? जॉक लिबोंग हंसा, बिल्कुल, वहाँ प्रिटी गर्ल्स होंगी और मेरा फेस ऐसा है जो लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है। उसने बोस्ट किया, मैं 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और लड़कियों ने हर जगह मेरा पीछा किया है। चारियन ने सोचा, वह पहले से अलग एक्ट कर रहा है। वह उसके बारे में आगे बोला, मुझे लगता है मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल को जानता हूँ जो इस एरिया में अच्छी है। फिर उसने ऐड किया, वह मेरी मदर हैं। चारियन पूरी तरह शॉक थी, चिल्लाई, तुम्हारी मदर? जॉक लिबोंग ने एक सीरियस फेस के साथ पूछा, क्या तुम मेरी मदर का डिसरिस्पेक्ट कर रही हो क्योंकि वह ओल्ड है? चारियन फ्लस्टर्ड तो जल्दी से एक्सप्लेन किया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जॉक लिबोंग ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, कहते हुए, एक बड़ा इवेंट होने वाला है जो मुझे हंगरी कर रहा है। चारियन ने पूछा, क्या ये टूर्नामेंट की वजह से है? उसने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया, जवाब दिया, वो नहीं, मैं उसे डेफिनेटली जीतूंगा। फिर उसने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया, मैं इस साल हुबे जीतने की सोच रहा हूँ। चारियन उसकी ओडेसिटी से शॉक थी। जॉक लिबोंग ने ऐड किया, और भी कई चीज़ें करनी हैं। चारियन रिकवर करते हुए जवाब दिया, तुम हुबे जीतने के लिए काफ़ी बोस्टफुल हो। तभी रेड हेयर वाला एक आदमी अंदर आया, चारियन को ग्रीट करते हुए, काफ़ी समय हो गया लेडी। ये जैंग इन चेल था, जैंगशिन क्लैन का एक लीडिंग यंग मैन। उसने उसे इनवाइट किया, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। एक यंग वुमन जैंगिन वा उसकी छोटी बहन उसके पीछे आई, पूछते हुए, यहाँ? फिर जैंगिन चेल ने चारियन से पूछा, आप कैसी हैं लेडी? चारियन का चेहरा सख्त हो गया जब उसने सोचा, उसकी मुझे स्कैन करने की आदत बहुत बुरी है, मैं उसे मारना चाहती हूँ। जैंगिन चेल ने फिर जॉक लिबोंग पर फोकस किया, रिमार्क करते हुए, लगता है यहाँ कोई और भी है। उसने जॉक लिबोंग की टेबल पर एक गोल्ड कॉइन गिरा दिया, डिक्लेयर करते हुए, यह बिल के लिए है। एक हार्श टोन में उसने ऐड किया, अगर तुम्हारा हो गया है तो कृपया चले जाओ। जॉक लिबोंग ने उसकी तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था।